नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 2 अगस्त शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में बारिश के चलते जर्जर मकान में फंसे लोग, नीट पेपर लीक, पटना और हजारीबाग तक ही सीमित। राहुल बोले, मेरे खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग। प्रयागराज में वंदे भारत ट्रेन को पलटाने की साजिश, ट्रैक पर साइकिल, सिलेंडर और पत्थर रखकर बनाया रील, आरपीएफ ने किया अरेस्ट। एमपी, महाराष्ट्र समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर में बारिश का दौर जारी है। गुरुवार को पूरे दिन बारिश की झड़ी लगी रही। इसके बाद रात भर बारिश का दौर जारी रहा, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है, क्योंकि भारी बारिश के कारण जयपुर में 4 जनों की मौत हो गई। इस बीच आज शुक्रवार सुबह फिर रेस्क्यू टीम को दौड़ लगानी पड़ी। आज सुबह करीब 7 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि चांदी की टकसाल में एक जर्जर घर है, उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं जिनकी जान खतरे में है। सूचना पर सिविल डिफेंस की टीम दौड़ी और मौके पर पहुंची। इसके बाद मकान में घुसी, जहां पर टीम को कोई भी व्यक्ति नहीं मिला, जिसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राहत की सांस ली। नीट यूजी में पेपर लीक के आरोपों के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने आखिर परीक्षा रद्द क्यों नहीं की, इस पर शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को विस्तार से बताया। अदालत ने कहा कि इस मामले में कोई व्यवस्थागत खामी नहीं पाई गई है। ऐसे में इसे रद्द करने से उन लाखों छात्रों के हित प्रभावित होते हैं जो एग्जाम में बैठे थे। इसके अलावा परीक्षा पास करने वाले छात्रों के मनोबल पर भी विपरीत असर पड़ता। अदालत ने कहा कि पूरी जांच से पता चला है कि पेपर लीक पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। इसका व्यापक असर नहीं था जैसे दावे किए जा रहे थे। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके खिलाफ ईडी रेड की प्लानिंग हो रही है। राहुल ने गुरुवार देर रात 1:52 पर सोशल मीडिया पर की गई एक पोस्ट में यह दावा किया। उन्होंने लिखा, 2 in 1 को संसद में मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया कि मेरे खिलाफ रेड की योजना बनाई जा रही है। मैं ईडी अधिकारियों का बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। प्रयागराज में वंदे भारत ट्रेन को पलटाने की साजिश का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लाल गोपालगंज में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, साइकिल और पत्थर रखकर रील बनाने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक का कहना है कि यूट्यूब पर दोस्तों के उकसाने और लाइक्स के चक्कर में इस तरह का वीडियो बनाया। आरोपी 22 साल का युवक नवाबगंज का रहने वाला है। उसने 10वीं तक पढ़ाई की है। रील्स बनाने के शौकीन इस छात्र ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था को ही तार-तार कर दिया। इस छात्र ने रेलवे ट्रैक पर कभी साइकिल रखते हुए रील बनाई तो कभी छोटा गैस सिलेंडर रखते हुए वीडियो वायरल किया, कभी पत्थर तो कभी अन्य वस्तु ट्रैक पर रखी, फिर ट्रैक की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। उत्तराखंड में भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। इसके चलते एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 60 टीमें तैनात की गई हैं। भारी बारिश के कारण हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ में बादल फटने से फंसे लोगों को निकालने के लिए 5 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। केदारनाथ रूट में फंसे यात्रियों को बचाने के लिए एसडीआरएफ तैनात की गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस साल हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने चारों राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है। हरियाणा की कमेटी का अध्यक्ष अजय माकन को बनाया गया है, जबकि मणिकम टैगोर, जिग्नेश मेवानी और श्रीनिवास बी इसके सदस्य हैं। महाराष्ट्र की कमेटी का अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री और इसके सदस्य सप्तगिरी शंकर उलाका, मंसूर अली खान और श्रीवेल्ला प्रसाद रहेंगे। झारखंड की कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चोडनकर और सदस्य पूनम पासवान और प्रकाश जोशी होंगे। वहीं जम्मू कश्मीर की स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष सुखजिंदर सिंह रंधावा को बनाया गया है। राजस्थान में बुधवार रात से शुरू हुआ तेज बारिश का दौर शुक्रवार को भी जारी रहा। लगातार बारिश के कारण आज जयपुर, बीकानेर शहर के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। आज सुबह से पाली, बीकानेर, सीकर सहित कई जिलों में बरसात हो रही है। जयपुर, सवाई माधोपुर, चूरू, हनुमानगढ़ और करौली में कई इलाकों में गुरुवार को 4 इंच से ज्यादा पानी बरसा। चूरू में अगस्त में हुई बारिश का 60 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। जयपुर में भी 12 साल में अगस्त में इतनी बारिश कभी नहीं हुई। वहां बारिश से 4 लोगों की मौत हो गई। लद्दाख में शुक्रवार को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने छापा मारा है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ईडी का ये पहला छापा है। ईडी अधिकारियों ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी तलाशी ले रही है।
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म कर दिया गया था। साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। जोधपुर में एसओजी ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक को गिरफ्तार किया है, जिसने भर्ती परीक्षा में खुद के स्थान पर डमी कैंडिडेट को बिठाया था। आरोपी ने पहली परीक्षा में डमी बिठाया, लेकिन ये परीक्षा पेपर लीक होने के कारण निरस्त हो गई थी। 1 माह बाद परीक्षा दोबारा हुई तो इस बार किसी और को डमी बना दिया। अब पुलिस उसके स्थान पर परीक्षा में बैठे 2 आरोपियों को तलाश कर रही है। गिरफ्तार अभिषेक जैसलमेर के लाठी स्थित खेतोलाई निवासी है। वह वर्तमान में बालोतरा में भीमगुड़ा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पदस्थापित है। पाली में गुरुवार रात को आपसी रंजिश के चलते नया गांव ट्रांसपोर्ट नगर के बाहर फिल्मी स्टाइल में एक लग्जरी कार में आए कुछ युवकों ने वहां खड़े 2-3 युवकों पर लाठी सरियों से हमला कर दिया। ये हमला एक रेस्टोरेंट के पास हुआ। ऐसे में रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे कुछ लोग भी घबरा गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। एक पक्ष के हाथ में लोहे के पाइप नजर आए, जिसमें उन्होंने वहां खड़े दूसरे पक्ष के लोगों पर हमला कर दिया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त कर दिया गया है। अध्यक्ष बबलू मैडा ने बिना स्वायत्त शासन विभाग की स्वीकृति के अपने लिए 20 लाख रुपए की स्कॉर्पियो खरीद ली थी। यही नहीं, उन्होंने ओपन जिम का 5 लाख का टेंडर नियम विरुद्ध कर अपने रिश्तेदार को फायदा पहुंचाया था। जांच पूरी हो चुकी थी। यह फाइल यूडीएच मंत्री के पास पेंडिंग चल रही थी, जिस पर गुरुवार देर शाम को निदेशक सुरेश कुमार ओला ने आदेश जारी कर बबलू मैडा को अध्यक्ष और सदस्य पद से बर्खास्त कर दिया। राजस्थान में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए इस बार इन्वेस्टमेंट समिट 9 से 11 दिसंबर को जयपुर में होगी। समिट की थीम राइजिंग राजस्थान होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। इसके लिए राजस्थान सरकार 8 देशों में निवेशकों के पास जाएगी। 2 देशों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बाकी जगह मंत्री जाएंगे। इनमें जापान, इंग्लैंड, दक्षिण कोरिया, यूके, जर्मनी, अमेरिका, सिंगापुर और यूएई शामिल हैं। यहां रोड शो के अलावा सेमिनार और टॉक शो होंगे। राजस्थान सरकार अब हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मियों पर सख्ती के मूड में है। सफाई कर्मियों को नो वर्क नो पे के तहत कार्रवाई करने और राज्य कार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाने की तैयारी में है। सफाई कर्मियों के स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारियों के साथ 2 चरण की बैठक हो चुकी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। डीएलबी अधिकारियों ने कहा कि सरकार मांगों को लेकर संवेदनशील है। मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है, लेकिन कुछ सफाई कर्मचारी अनुचित मांगों को लेकर अड़े हैं, जिससे आमजन को परेशानी हो रही है। राजस्थान की 3200 में से 2990 अनुदानित गौशालाओं का 9 महीने से अनुदान की राशि का भुगतान अटका हुआ है। अनुदान के अभाव में गौशालाओं के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। इसके कारण इन गौशालाओं में रहने वाले 13,50,000 गोवंश के सामने चारा पानी के संकट खड़ा हो गया है। अनुदान नहीं मिलने के कारण इन गौशालाओं के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। गौशालाओं को नवंबर 2023 में अनुदान दिया गया था। इसके बाद सरकार ने अनुदान नहीं दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के 5 विभिन्न पदों की परीक्षाओं का आयोजन 3 से 5 अगस्त तक अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जाएगा। इन परीक्षाओं के लिए कुल 7041 कैंडिडेट पंजीकृत किए गए हैं। परीक्षाओं में ओएमआर उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।